हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास 7th का जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था हमारा, उसका नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने सीखा था ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं। तो ऑटोट्रोप्स वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या करते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। ऑटोट्रोप्स क्या मैंने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हम हैं, हम जो इंसान है, क्या हम ऑटोट्रोप्स है? तो ऑटोट्रोप्स हम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमारे खाने के लिए किसी और पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। सोचो, अगर इस दुनिया से आप एनिमल्स को हटा दो और प्लांट्स को हटा दो, तो जो आपके पास में फिर बचेगा, क्या आप सर्वाइव कर सकते हो? क्योंकि अगर प्लांट्स हट गए तो आपके पास पल्सेस नहीं रहेंगी, आपके पास वेजिटेबल्स नहीं रहेंगे, आपके पास फ्रूट्स नहीं रहेंगे, आपके पास गेहूं, बाजरा, चावल कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और अगर एनिमल्स हट गए तो ना आपके पास मिल्क होगा, ना कर्ड होगा, ना चीज होगी। ठीक है, ना मीट होगा, मांस भी नहीं मिलेगा, ना मछली, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम एक बात कह सकते हैं कि हम जो इंसान है, जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करता है? प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? प्लांट्स और एनिमल पे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? ठीक है, फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। देखो, फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। ठीक है, या फिर किसी भी दो चीजों को मिलाना। ठीक है, पुटिंग टुगेदर। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओवन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे जो होते हैं वो अपने अपना क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, यहां पे एक वर्ड ऐड कर रहा हूं मैं, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट। तो जो सिर्फ ग्रीन प्लांट होंगे ना, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे सिर्फ ग्रीन प्लांट ही क्यों, बाकी दूसरे प्लांट क्यों नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओवन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? अपना खुद का भोजन बनाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं हम किसके बारे में? बात करते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, देखो, जो रूट्स होती है ना, ये है आपकी सोइल। ठीक है, सोइल से जो इसको एक तो मिलता है वाटर, जो हम उनकी जड़ों में पानी डालते हैं वो, और एक तरफ से उसको मिलता है मिनरल्स। ठीक है, वाटर भी मिल गया, मिनरल्स भी मिल गया। क्लियर है? अब ये वाटर और मिनरल इसके अंदर तक जाता है, फिर ये दोनों ऐड होते हैं, वाटर और मिनरल, और अलग अलग जो लीफ होती है उसके अंदर क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उधर से क्या मिल रही है उसको? इधर से मिल रही है इसको क्या? सनलाइट। क्या मिल रही है बेटा? सनलाइट। ये मिल रही है यहां से सनलाइट। जो सनलाइट यहां से मिल रही है वो डायरेक्टली लीफ पे मिलेगी, और यहां पे हर जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल होते हैं। ठीक है, उन छोटे छोटे होल को हम क्या बोलते हैं? उन छोटे छोटे होल को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ये हर लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, बट हर लीफ के ऊपर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब इन स्टोमेटा का काम क्या है? स्टोमेटा को हिंदी में बोलते हैं रंध्र। ठीक है, अब जो ये जो आपकी लीफ है, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ग्रीन। कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। ठीक है, और ग्रीन कलर किस वजह से होता है? कोई बता सकता है कि जो प्लांट्स में जो ग्रीन कलर होता है वो किस वजह से होता है और क्यों होता है? प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, ये देखो, ये हमने क्या कर दिया? इसका पूरा कलर ग्रीन कर दिया। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है। वैसे तो हर लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है।
ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इस लीफ का कलर कैसा है, ग्रीन है। कैसा है, ग्रीन है, दिखाई दे रहा है। ये क्लोरोफिल इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। अब यहां से इसको मिल गई सनलाइट, स्टोमेटा इसके अंदर प्रेजेंट है, नीचे से वाटर और मिनरल्स भी इसको मिल गए, ठीक है। और अगर स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है, जो छोटे छोटे छेद हैं वो अगर उसमें प्रेजेंट है तो क्या मिल जाएगा उसको, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से, जो हम इंसान है, हम ऑक्सीजन को तो ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। जो हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के थ्रू ये क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। जैसे ही अपने अंदर ये क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, नीचे से वाटर और मिनरल्स मिल गए, बाहर के सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, बाहर के पर्यावरण से इसको क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। और क्या मिल गया इसको, सनलाइट मिल गया, अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है ही, तो क्या बना लेगा ये बना लेगा अपने लिए फूड, ठीक है। जो फूड बनेगा, फूड बनने के बाद में जो इसके अंदर से जो गैस रिलीज होगी वो कौन सी रिलीज होगी, जो ये रिलीज करेगा वो ये रिलीज करेगा ऑक्सीजन। क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज कर देगा ऑक्सीजन। क्लियर है। तो देखो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए क्या क्या चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो आप अपने ध्यान में हमेशा रखना। ये आगे की जो बड़ी क्लासेस के अंदर आप पढ़ोगे तो वहां पे भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आगे तक काम आती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, सनलाइट जरूरी है और क्लोरोफिल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक। अगर ये सारी की सारी चीजें हैं तो आप आराम से क्या, कौन सी प्रोसेस कर सकते हैं, पौधे कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसके एक रिएक्शन है जो हमेशा काम में आती है। अब रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है 6CO2G। यहाँ G लिखा हुआ है, G का मतलब क्या है, गैस। ये कौन सी स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, ये गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी क्या होती है, गैस होती है। तो देखो नीचे लिखा हुआ 6CO2, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है G, इसका मतलब है ये गैस के अंदर प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बात करता है 6H2O, क्या लिखा हुआ है 6H2O, इसका मतलब क्या होता है, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है 6, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स है 6। फिर क्या हुआ, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर 6H12O6 एक्वस सॉल्यूशन, और क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया, ग्लूकोज, प्लस 6O2 और क्या बन गया आपका, ऑक्सीजन पूरा का पूरा कंप्लीट बन गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस है, ठीक है। 6CO2 ग्लूकोज, जिसके जो पौधों का खुद का क्या है, खाना है, भोजन है, और प्लस 6O2 जो ये क्या कर देगा, अपने अंदर से रिलीज कर देगा। ऑक्सीजन क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। उस ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, हम कंज्यूम कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पौधे क्या करते हैं, अपना खुद का भोजन बनाते हैं। एक बार और एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिसके थ्रू आपको ये पूरा समझ में आ जाए कि किस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पास वाटर और मिनरल्स जो रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सॉइल किससे, रूट क्या कर लेती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। वाटर को एब्जॉर्ब किया, मिनरल को एब्जॉर्ब किया। अब वाटर और मिनरल्स दोनों किसके अंदर चले जाएंगे, लीफ के अंदर चले जाएंगे। क्लियर है। अब लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, और हर लीफ के ऊपर छोटे छोटे छेद भी प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्लियर है। तो बाहर जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी वो स्टोमेटा के थ्रू इसके अंदर आ जाती है। अब ये अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, उसको वाटर मिल गया, मिनरल मिल गया, और यहाँ पे अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट थी, और बाहर से क्या मिल गया, इसको सनलाइट मिल गई। जैसे इसको सनलाइट मिली, क्लोरोफिल मिला, वाटर मिला, मिनरल्स मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, सब कुछ मिला, तो ये क्या कर देगा, अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर, ये जो पूरा टॉपिक हमने आज पढ़ा, ये आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहे, आपको कुछ भी क्वेरीज रहे, तो आप स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या कॉल करके या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।